तो क्या कर रहे हैं आप? बेटा मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक पढ़ाई कर रहे हैं। क्या हुआ बेटा? तो मेरा सिलेक्शन हो गया। 2-2 डब्बा मिठाई। गॉड ब्लेस यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा। और क्या मम्मी ने कुछ भेजा है क्या? ऐसा मम्मी ने आपके लिए हाँ। अरे वाह, मम्मी को बहुत बहुत बधाई, खाएंगे खूब। अच्छा, चम्मच चम्मच भी लाए हो? Yes, और इसमें क्या लाए हो? इसमें मिठाई है सब। कितने नंबर थे बेटा? मेरे भाई 57, कितनी रैंक आई? 9400 रैंक है। तो तुम्हें तो बहुत आराम से इलाहाबाद या सैफई मिलेगा। यस सर, अभी। ऊपर वाले की दया हो तो कानपुर मिल जाए। चलो बेटा, गॉड ब्लेस यू। मम्मी पापा भी आए? यस सर। बुलाओ जल्दी से। आइए, नमस्ते 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 नमस्ते, बैठिए सर। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है? मम्मी देखी मौसम। आइए सर, कैसा लग रहा है ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपकी नहीं रहते बस सर आप। इतनी मेहनत करी सर, भाई हो। तो कभी कभी हम इसको 4-5 बजे फोन कर देते तो आप लोगों को कैसा लगता था? ये अच्छा लगता था, ये सोच के खुशी होती थी कि इतनी फिक्र आप लोग करते हैं बच्चों की। तो उस चीज से ये खुशी होती थी कि सही जगह बच्चा हमारा पढ़ रहा है। सर न्यू लाइट के बारे में कैसे जानते थे? न्यू लाइट से मेरा एक भाई डॉक्टर और ऑलरेडी बन चुका है कब? 2001 में। 2001 में? क्या नाम था? शेख अब्दुल नदीम। अच्छा। इस टाइम अपोलो में बहुत सेटल है, बेहतरीन अच्छे से, और आपकी बेपनाह वो तारीफ करते हैं। उन्होंने ही मेरे बच्चों को यहाँ भेजा है। तो हुई ये बताओ, इतने सारे टेस्ट होते तुम्हें कैसा लगता था? मेरी तो सबसे बेस्ट बात यही लगती थी कि टेस्ट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेरी गलतियाँ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में प्रैक्टिस की ज़रूरत थी हमको। तो हम सारे टेस्ट देते थे, सारे टेस्ट के एनालिसिस करते थे, क्योंकि हमें मेनली मेरा यही था कि गलतियाँ होती थी तो बहुत अच्छा हो जाता, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती थी टेस्ट से। अच्छा, जब हम तुमको बोलते थे कि तुम सेलेक्ट हो जाओगी तो तुम्हें कैसा लगता था? फिर ऐसा लगता था कि कोई सपना सिल जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो लगता था सर कह रहे हैं, सर के मुंह में घी शक्कर। ऐसा हो गया तो सच में बहुत अच्छा होगा। बीच में तुम एक शादी वादी में भी, घर में कोई शादी थी उसमें गए थे? जैसे बैंक एंगेजमेंट थी। हाँ, तो हमने कहा था पढ़ाई करो ज्यादा। सब छोड़ा है सर इसने, शादी घूमना फिरना, इसने ईमानदारी से सब कुछ छोड़ा। ई बीच सब इसने तो उन्होंने देखा है, हम लोग भी कहीं नहीं गए इस वजह से, कहीं घूमने नहीं गए, कहीं शादी में नहीं गए, इसको छोड़ के कहीं गए नहीं। पूरा सपोर्ट। सर देखिए, तपस्या तो आप ही लोगों की है। तपस्या तो आप ही लोगों की है। अभी क्या हुआ, मेरे पास एक बच्चा आया तो उसने कहा कि सर आप अप्रेन हमको मत पहनाइए। मैं क्यों? तो बोला पापा को पहने। हमने क्यों? तो कहा पापा डॉक्टर नहीं बन पाए तो उन्होंने सोचा था कि हम मेहनत करके कमाएंगे और बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। बेटा देखो, एक बात बताएं भूल, हम तो थोड़ा सा ज़्यादा विश्वास करते हैं कर्म पे। तो भगवान तो है, खुदा अल्लाह है, लेकिन हमारे सबसे बड़े भगवान माँ बाप है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हम दुनिया में नहीं आते। ठीक। बाकी तो ऊपर वाले का रहम करम है ही है। और हम बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि कितने ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप ऐसे तो जो पढ़ा रहे हैं, है ना? अच्छा, वो ये बताओ कि जब पेपर बिल्कुल ट्रेंड पे नहीं था और जैसा पेपर 21, 22, 23, 24 में था वैसा पेपर नहीं आया, और हम लोग भी इतना टफ पेपर बनाते, तुम लोग चिल्लाते ऐसा पेपर कहाँ आता है। यस हम लोग तो पेपर देख के अचानक बहुत अजीब नहीं लगा? सर बहुत ज़्यादा, बहुत पैनिक भी कर रहे थे उस वक्त पे, पर मैंने ये सोचा था कि पहले हम पेपर कर लें, उसके बाद बाहर निकल के। मेरा तो बहुत मूड भी खराब हुआ था पेपर कर निकलने के बाद। मेरा पेपर पहली बार मेरे 7 क्वेश्चन छूट गए थे। मतलब छूटे नहीं, हमने छोड़े थे, लेकिन ऐसे नॉर्मल पेपर में नहीं छोड़े थे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े, सारे क्वेश्चन करते थे। तो हमें काफ़ी बुरा लगा था कि हमें इतने क्वेश्चन भी छोड़ने पड़े। तो फिर बाहर निकल के फिर मेरा काफ़ी 2-3 दिन तक तो एकदम डाउन रहा था मूड, क्योंकि काफ़ी कम नंबर आ रहे थे ना। तो अब मैं भी फोन नहीं कर पा रहा था कि फोन करेगा तो उठेगा नहीं बच्चों का है। तो फाउंडेशन में भी थे? ये वेरी गुड। कैसा लगा मैडम? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने भी एक बार सीपीएमटी का पेपर दिया था, दिया था? हम भाई, लेकिन मेरी बेटी बन जाएगी तो। किस ईयर में? ये मेरे भाई के साथ तैयारी तो मेरा देवर साथ ही में थे हम। मेरा 2001 में? ये दोनों साथ 2000 में दिया था, पर सिलेक्शन में तो पढ़ाई हम लोग की, हम लोग के घर वाले कहाँ इतना अरे आगे थे। तो फिर आपने सोचा बेटी को पढ़ाइए? मतलब हूर में वो घर से, इसलिए हमने अपनी लड़की को पढ़ाया। अगर नहीं वो मेहनत करती तो फिर हम थोड़ी कर पाते ज्यादा कुछ भी। अच्छा, 2000 में जिस बच्चे ने सीपीएम की टॉप किया था वो यहीं का था, इंद्रेश भाटिया। अच्छा। हाँ, वही पढ़ता था इसमें, ये को सीलिंग हाउस में। इस समय मेदांता में है। 12th में ही हो गया था वो। अच्छा हूर बेटा, जैसे पिछली बार तुम्हारा नहीं हो पाया, पिछली बार कितने नंबर थे?
उसके मेरे पिछले 5 से 7 नंबर थे। तो जब नहीं हुआ तो थोड़ी निराशा हुई थी? सर निराशा तो हुई थी, पर 12th के साथ हम इतना पढ़ नहीं पाए थे ना पिछली बार, तो इसीलिए इतना बुरा नहीं लगा था, क्योंकि हमें डिजर्विंग भी नहीं लगा था। लेकिन इस साल मैंने सच में बहुत मेहनत करी थी, तो बुरा लगा था कि डिजर्विंग है, जब मतलब पेपर बुरा गया था, अच्छा नहीं गया था ज़्यादा। पर अब कट ऑफ इतनी कम गई तो फिर खुशी हुई कि हाँ, मेहनत जो है उसका वो मिला। तो इधर बीच में कटाव के सारे वीडियो देख रहे होगे सब। यस सर, मैंने सारी जितनी भी वीडियोस आ रहे थे कट ऑफ के, सारे वीडियो ढूंढ के देंगे, सबका कट ऑफ। तो इतने सारे वीडियो देखे तो अपने सिंह सर का वीडियो देखा था कि नहीं? यस आपकी मैं एक ही सारी जैसी वीडियो आती थी वैसे ही मेरे को नोटिफिकेशन आते थे, वैसे ही हम सारी वीडियो देखते थे कि क्या है, कट ऑफ आ रहे, रिजल्ट आया कि नहीं, और वो आंसर की आई, सारा मैं देखती थी। तो आज कटाफ आने के बाद क्या लगा, जो आपने बताया था कितना सही था? यस सर, पूरा एकदम 100% करेक्ट था आपका। तो बेटा दो हमारी बात मान लेना। एक तो कभी भी कॉलेज जाने के बाद अब तुम फ्री हो जाओ, घर में रहोगे नहीं, कभी कोई ऐसा काम नहीं करना जो मम्मी पापा से शेयर नहीं कर पाओ, क्योंकि वहाँ की दुनिया भी बहुत अजीब है ना। और जीवन में जितना आगे बढ़ेंगे ना, गिरने के बाद चोट भी उतरी लगती है। और बच्चा कभी भी माँ बाप के लिए बड़ा नहीं होता है ना। और बाकी तुम खुद बहुत अच्छी हो, हमें पता है, पढ़ाई से मतलब रहता है और किसी काम से तुम्हें मतलब होता नहीं है ना। बेटा क्या कहना चाहोगे उन बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन कुछ नंबर से रुका है? सर मैं तो बस यही कहूँगी कि ये इस बार का पेपर एकदम अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए बहुत बच्चे डिजर्विंग थे, पर उसी वक्त के प्रेशर की वजह से उनका रह गया। तो बस वो अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो फिर वो पूरी मेहनत करें, तो इस साल वो लोग निकाल सकते हैं आराम से, अगर वो एकदम सब मतलब टेस्ट वगैरह सारे दें और अच्छे से करें सब कुछ, तो निकल जाएगा। और पढ़ाई शुरू कर दे। यस, पढ़ाई करते रहेंगे, तो इधर उधर अगर लगे रहेंगे तो फिर तो नहीं हो पाएगा। चलो, अब तुम्हारे साथी जो छूट गए उनको सपोर्ट करना, जिनका नहीं हो पा रहा है। और बेटा हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, एप्रिन और स्टेथो। और ये एप्रिन स्टेथो तुम्हारे पापा को पहनाएंगे, क्योंकि उनकी मेहनत से ये हुआ है। पापा मम्मी फिर तुम्हें पहनाएंगे, क्योंकि दे आर द रियल हीरो, दे आर द रियल हीरो। मेरा जब भी किसी को व्हाइट कोट पहने देखते तो कहते थे मेरी हूर कब पहनी दी है, और होता है। आपकी हूर को हम पहनाएंगे। कैसा लग रहा सर, ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा। मैं तो डिजर्व नहीं करता हूँ ये। नहीं नहीं, बिल्कुल डिजर्व करते हैं। आपने डॉक्टर बनाया, और जो क्रिएटर होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी मेहनत पर आपने बनाया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आपकी दुकान पे आके चाय पियेंगे। अरे सर वेलकम, बहुत अच्छा लगेगा हमको जब आप आएंगे। पक्का आएंगे। पक्का। उस रास्ते पे तो हम 30 साल गए हैं, पीपीएन में पढ़े, वहीं पे प्रोफेसर हुए। तो वहीं पे ही है। हाँ हाँ, हम लोग बचपन में साइकिल मार्केट से खूब जाते थे। जी। अब सर, अब ये बिटिया को पहनाइए आप, फूर को। आप नहीं ना सर? मम्मी भी, तीनों लोग। देखो मम्मी ने स्टेथो पकड़ लिया तुम्हारे। सर आप आप पकड़िए ना। आप नहीं नहीं नहीं, सर, दोनों दोनों आप डिजर्व करते हैं। दोनों लोग, दोनों आइए, पकड़िए आप। हूर बेटा, गॉड ब्लेस यू। तुम लोगों ने हम लोगों को ये मोमेंट दिया। अब हमसे आपसे ये पूछ रहे हैं, अब आपकी हूर कैसी लग रही है? बहुत ही प्यारी लग रही। ये आपका सपना था? जी सर। हाँ, ये सपना है? था मेरा। मैं तो आप बताइए सर, आपकी हूर कैसी लग रही है? मैं सपने में देखता हूँ रोज कि मेरी बेटी ये कब पहन के क्या बात है, आएगी। क्या बात और है, आज क्या बात, सपने क्या पूरा बात, हुआ। क्या बात है, हम लोग सपना मेरा क्या पूरा बात हुआ है। तो पापा सपना देखते थे कि मेरी हूर, मैं रोज देखता हूँ सब रोज सपना देखते थे। रोज। और सपना पता है सब कॉन्शियस माइंड में आता है, कि जो हम सोचते हैं वो सपने में आता है जब ब्रेन रेस्ट करता है। तो सर कैसी लग रही है अब आपकी हूर? बहुत खूबसूरत लग सपना रही है। पूरा हुआ? बहुत हाँ, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चाय पिलाएंगे दुकान पे हमको? जरूर पिलाएंगे और इंतजार रहेगा कब आएंगे आप, मुझे बताइए, मुझे इंतजार रहेगा आपका। नहीं, मुझे कपड़े भी चाहिए डालने के लिए। बहुत कपड़े हैं मेरे पास। कपड़े तो बनाते ही हम लोग। चलिए सर, गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। इधर आओ, प्रॉमिस करो मम्मी पापा, क्या बोलती हो, अब्बू? अब्बू अम्मी। बोलो अब्बू अम्मी, बोलो जोर से। अब्बू अम्मी। हम भी
दीदी से दीदी अच्छा करके से दिखाएं। दिखाएंगे और सर के सामने प्रॉमिस कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। चलो गुड।